तो कुल मिला के मेरे पास 235 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिग्रियां हैं। तो पति और कोच अगर एक साथ मिल जाए तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लड़कियों को चूल्हा चौकी सिखाया जाए जिससे वो आगे जाके अपना घर बसा सके। प्रेगनेंसी टाइम में भी अपने हस्बैंड के साथ सादुलपुर स्टेडियम में क्रिकेट का अभ्यास किया था। और मैं थाने बता दूं कि आपके नाम पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जो 6 साल की उम्र में बनायो। राम राम साहब, मारो नाम है दीप और आप सबरो बहुत बहुत स्वागत है झलको चूरू में। झलको चूरू की टीम आज है डॉक्टर मीनू पूनिया के साथ में, जो सादुलपुर की बहू है और हरियाणा की बेटी है। साथ ही साथ आए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी है और आए लेखिका भी है और आपके नाम पर विश्व रिकॉर्ड भी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं थाने बता कौन सकूँ। अगर जानवा के लिए थाने पूरा वीडियो देखना पड़सी तो मैं बता दूं कि वो वीडियो जो है वो बहुत ही इंस्पायर थन करवाड़ो है ताकि जिंदगी का सफर के बारे में आप बात करशा। लेकिन आप सब पहले शुरुआत करशा ताकि बचपन हूँ तो थोड़ा था बचपन के बारे में थे बताओ। मेरा जन्म हरियाणा राज्य के भिवानी जिले के एक छोटे से गाँव जुई खुर्द में हुआ था। बचपन से ही मेरी खेल में रुचि थी, लड़कों की तरह रहना, हर खेल में मतलब बचपन से मेरी क्रिकेट खेल में ज़्यादा रुचि थी। बचपन से ही मैं क्रिकेट खेलती थी। क्रिकेट के साथ साथ लेखन कार्य भी मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ। और एक जिस मिरर राइटिंग के नाम से मेरी रिकॉर्ड है, उस मिरर राइटिंग को मैं बचपन से ही लिखती आ रही हूँ। उसी शौक के चलते मैं बहुत मार भी खाती थी कि आप उल्टा क्यों लिखते हो, हर अक्षर को हर क्वेश्चन को उल्टा लिखना मेरी एक हॉबी बन गई थी। लेकिन ये नहीं पता था कि आगे जाके यही हॉबी मेरा एक विश्व रिकॉर्ड बनाएगी। मिरर राइटिंग हुआ कहीं करेगा भैया? मिरर राइटिंग क्या होती है कि जो भी शब्द अपन लिखते हैं उसको उल्टा करके लिखना होता है। जैसे नॉर्मल अपन कोई भी चीज़ को लिखते हैं तो उसको जब अपन शीशे में देखते हैं तो अपने को उल्टा दिखाई देता है। वैसे मैं उल्टा लिखती हूँ और उसको शीशे में देखने पे जो और लोग सीधा देखते हैं वो शीशे में सीधा दिखता है। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, गुजराती 4-5 लैंग्वेज में दोनों हाथों से उल्टा और सीधा दोनों लिखती हूँ। देश के राष्ट्रगान को सबसे कम समय में लिख के सबसे पहले मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया था। उस समय को फिर मैंने दोबारा से कम करके और कम समय में करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बाद मेरा टॉप 100 रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस रिकॉर्ड को शामिल किया गया था। क्रिकेट में थे कौन सा मैच थे खेला है, थोड़ा अभी के बारे में डिटेल में बताओ। वैसे तो क्या गलियों में तो मैं बचपन से ही क्रिकेट खेलती आ रही हूँ, लेकिन एक प्रोफेशनल तौर पे ये माने कि 12th के बाद जब गांव से निकलकर कॉलेज की पढ़ाई शुरू की, ग्रेजुएशन की, तब मैंने इंटर कॉलेज खेलना शुरू किया था क्रिकेट में। इंटर कॉलेज के बाद ये मान लो अंडर 19 भी खेला है, सीनियर नेशनल भी खेला है, ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी में भी काफ़ी मेडल आए हैं। तो कॉलेज लाइफ में पूरा क्रिकेट ही खेला है। फैमिली ने भी चीज के लिए क्या कन्विंस कराया? समाज का तो क्या है कि पहले से ही हमारे समाज की थोड़ी सी धारणा रहती है कि लड़कियों वाले ही काम करवाए जाएं, लड़कियों को चूल्हा चौकी सिखाया जाए जिससे वो आगे जाके अपना घर बसा सके। लेकिन मैं इसके लिए अपने माँ बाप को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे को कभी इस चीज़ के लिए रोका नहीं। जब मैंने बोला कि मेरे को क्रिकेट खेलना है, मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो उन्होंने मेरे जुनून को कभी कम होने नहीं दिया। सादुलपुर की बहू बना तो दर्शकों ने बताओ कि ताकि शादी कौन सा साल के मायने हुई और बीघा बाद में था कि जिंदगी के मायने कहीं परिवर्तन आयो? 2011 में मेरी शादी मार्शल आर्ट्स के कोच राजेश पुनिया जी के साथ हुई थी, जो चूरू जिले के सादुलपुर तहसील के रहने वाले हैं। 2011 में शादी के बाद परिवर्तन तो देखो प्रकृति का नियम है और चलता रहता है। हर किसी की ज़िंदगी में परिवर्तन आते ही रहते हैं और एक लड़की के लिए तो सबसे अहम बात यह है कि शादी के बाद का माहौल और शादी के पहले का माहौल हर लड़की के लिए अलग होता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि अगर अपने होने वाले जीवन साथी का अगर अपने को पूरा सपोर्ट मिलता है तो वो परिवर्तन भी एक सकारात्मक कार्य करवाता है, सकारात्मक ही ऊर्जा हमें देता है। क्रिकेट खेल वो चालू रखियो या फिर कोई दूसरा स्पोर्ट्स का मायने गया? मतलब पहले तो एक बार शादी के समय थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ गेम्स का। उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट थी तब अपने रेलवे में मेरा ट्रायल के लिए ऑफर आया था, फास्ट बॉलर हुआ करती थी क्रिकेट की। तब मैंने प्रेगनेंसी टाइम में भी अपने हस्बैंड के साथ सादुलपुर स्टेडियम में क्रिकेट का अभ्यास किया था। उस समय भी मेरे ससुराल में आस पड़ोस वालों ने काफ़ी विरोध किया कि इस समय और बहू का बाहर निकलना सही नहीं है, तो इस समय इसको बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। लेकिन उस समय मेरे सास ससुर ने भी मेरे को सपोर्ट किया। अभ्यास के बाद फिर हम रेलवे में ट्रायल भी देने गए थे, वहाँ मैंने ट्रायल भी दिया था। वहाँ भी मतलब जिसने भी देखा उसने यही बोला कि इस समय इस परिस्थिति में घर से बाहर निकलना ही मुश्किल है, तो ये ट्रायल संभव नहीं है। लेकिन मैंने अपने जुनून के चलते और अपने पति के सपोर्ट के चलते वो ट्रायल दी। भी बदकिस्मती कहें कि एक मेडिकल अनफिट के जरिए मैं बाहर हो गई उससे, लेकिन काफ़ी प्राउड फील हुआ कि जिस समय महिला बिस्तर से नहीं उठ सकती उस समय मैंने ऐसा कुछ करके दिखाने का मतलब ठाना कि मैं कर सकती हूँ कुछ। क्रिकेट ने छोड़ फिर मार्शल आर्ट की तरफ क्यों गया? अब बच्चे गुड़िया के जन्म के बाद
क्या होता है कि महिला जब एक बच्चे को जन्म देती है तो हमारी थोड़ी सी शारीरिक फिटनेस का रहता है कि वो थोड़ा सा वीक हो जाती है, और उस वीकनेस को सुधारने के लिए मैंने मार्शल आर्ट्स गेम शुरू किया था। लेकिन जब मैंने मार्शल आर्ट गेम अपने शरीर को उसकी फिटनेस के लिए शुरू किया, उसके बाद मेरा इसमें इंटरेस्ट बनता चला गया, और फिर मैं साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी कर रही थी। तो क्रिकेट के लिए इतना समय नहीं मिल पाता था मेरे को कि बच्चे की भी देखभाल करनी होती थी, परिवार को भी संभालना पड़ता था, और साथ साथ तैयारी और साथ साथ में मेरी पढ़ाई भी जारी थी। तो इसलिए फिर मैंने मार्शल आर्ट को चुना। मार्शल आर्ट्स की फॉर्म है जुजुत्सु मार्शल आर्ट्स, जो अपने एशियन गेम्स में शामिल है। उस गेम्स को मैं खेलती हूँ, मेरे हस्बैंड भी उसी के अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं। अपने घर पे ही मैट लगाकर प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने के बाद मेरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 35 के आसपास पदक होंगे। साउथ एशियन चैंपियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल है, वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में मेरा गोल्ड मेडल है, एशियन गेम्स 2018 की जकार्ता की जो ट्रायल हुई थी उसके लिए भी मैंने क्वालिफाई किया था, और आगे भी 2022 एशियन गेम्स के लिए लगातार प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रैक्टिस के टाइम कदे कदे यान होता कि आप पति पत्नी वाली नोक जोक बीच कमाए ना जाती? नहीं, ऐसा नहीं होता। अपना घना ही आन का दर्शक है जगह गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तैयारी कर रहा होला, तो बाकी लिए कुछ की हिसाब हुई आपकी तैयारी? क्योंकि एक थाने देख रहे हैं लागे कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करी, स्पोर्ट्स भी करो, तो ये सारी चीजें की हिसाब थे मैनेज करी? मेन पॉइंट इसमें क्या होता है कि अपना जुनून और अपनी इच्छा शक्ति, मन में ठान लेना कि हमें करना ही है। समय तो लगता ही है, कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है। कठोर परिश्रम और जुनून के चलते हर चीज़ पाना संभव ही होता है। और लेखन में एकदम था कि रुचि खटासु आई, बयान जी ने बताया था स्टार्टिंग में, हाँ, लेकिन एक प्रोफेशनली लिखवो किया शुरू करे थे? जैसे कि मैंने पहले बताया कि लिखने की तो क्या बचपन से ही है आदत, थोड़ा सा वो सुधार आता जाता है। बचपन में जैसे वर्षा आई ये लिखते रहते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए, जैसे जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती गई, बढ़ती गई, एक्सपीरियंस बढ़ता गया, ये मान लो, तो अनुभव के आधार के ऊपर लेखन में भी थोड़ा थोड़ा सुधार आता जाता है। तो सबसे पहले मेरे एहसास नाम की पुस्तक आई थी, वो जब हमारी शादी की 5वीं सालगिरह थी, 2016 में मेरी पहली पुस्तक आई थी। उसके बाद से लगातार ये मानो लेखन कार्य चल रहा है। 10 से अधिक 11 के आसपास पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। कौन कौन सी भाषा को थाने ज्ञान है और कौन कौन सी भाषा में थे किताबें लिखी हो? भाषाओं के ज्ञान की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, गुजराती को पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ। गुजराती बोलनी नहीं आती मेरे को, लेकिन इंग्लिश, हिंदी और मारवाड़ी, संस्कृत ये तो है। और लेखन कार्य मैं ओनली हिंदी भाषा में ही करती हूँ, हिंदी और मारवाड़ी। था के नाम पर कौन कौन सा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स हैं? सबसे पहले मिरर राइटिंग का मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ था। उसके बाद वर्ल्ड किंग बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी मेरा नाम दर्ज है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, नेशन प्राइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है। 6-7 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स मैंने अपने नाम किए। और स्पोर्ट्स में कौन कौन सा पदक और अवार्ड थाने मिल चुके हैं? स्पोर्ट्स में नेशनल और इंटरनेशनल बहुत वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट्स के हैं, एशियन चैंपियनशिप के हैं, साउथ एशियन चैंपियनशिप के हैं, नेशनल चैंपियनशिप के हैं, और मेरे विभाग के जो गेम होते हैं उसमें भी मैं 5 साल से लगातार मेडलिस्ट रही हूँ। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज होने के बाद जब मेरा रिकॉर्ड टॉप 100 रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ, तो उसके बाद मेरे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से डॉक्टरेट की उपाधि के लिए कॉल आया था। तो उसके बाद मेरे को उस रिकॉर्ड्स के बलबूते, रिकॉर्ड्स बनाने के उसमें, और वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी लंदन ने मेरे को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की थी। थे 2 बच्चे की माँ भी हो तो, और साथ में गवर्नमेंट जॉब भी है, स्पोर्ट्स भी है, तो आज सब चीज़ें क्या मैनेज कर रहे होते हैं? मेन चीज़ ये है कि मैं एक महिला हूँ, इसलिए सब मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि महिला बहुत ताकतवर होती है और सब कुछ करने का जज्बा रखती है। जब एक महिला अपने मन में ठान लेती है, अपने जुनून के साथ कार्य करती है, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है और हर कुछ कर सकती है। अंदर जो एनर्जी बन दिख रही है अभी साबु लागे कि आगे भी था का बहुत सारा प्लान होला, थोड़ा सा बारे में बात करा पा। अब प्लान तो क्या है कि कुछ लिख कर तो रख नहीं रखा कि अपने को ये करना है, ये करना है, ये करना है। बस जो भी दिमाग में आता है, जो भी सकारात्मक कार्य करने का मन करता है, बस मैं तो जुट जाती हूँ। मेरा एक मोटो ये है कि सबसे तो 2022 एशियन गेम्स में अपने भारत को मार्शल आर्ट्स में, जुजुत्सु में पदक दिलाना। समाज के अंदर जो सोच बनी हुई है कि औरतें सिर्फ घर को काम ही कर सके, आज भी बहुत सारी है कि बाकी सोच अभी भी यहाँ की मेंटलिटी है। बाकी लिए कोई मैसेज से देवो चाहो? समस्त महिलाओं को बस यही संदेश है कि हार नहीं मानना, क्योंकि एक महिला जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म होता है, और उससे कठिन परीक्षा कुछ नहीं होती। जब वो उस कठिन परीक्षा को आसानी से पूरा कर सकती है तो वो हर असंभव कार्य को पूरा कर सकती है। तो हार ना मान के बस अपने जुनून के साथ लग जाओ अपने कार्य में।
सफलता ज़रूर मिलेगी। महिलाएं आज भी बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर दबा कर रखती हैं या छिपा कर रखती हैं। वो ये मान लो कि माहौल मान लो उनके घर का, अपने आसपास का माहौल मान लो, समाज का भय मान लो, या और भी कुछ जो भी उनके मन में चल रहा है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अपने, और किसी का तो मैं नहीं कहूँगी फिलहाल, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ तो कम से कम अपने पूरा ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। जब हम अपने जीवन साथी को अपने बारे में सब कुछ बताएंगे तो अपनी झिझक निकलने के बाद वो भी हमारा साथ देंगे और हम 4 कदम और आगे बढ़ पाएंगे। आपने साथ में डॉक्टर मीनू पूनिया जी की बेटी भी है, तो आसू आप बात कर सिया। तो सबू पहले थे आपने दर्शकों ने था को नाम बताओ। मेरा नाम काव्या चौधरी है और मैं 8 साल की हूँ। अच्छा, 8 साल की हो तो थे भी मिरर राइटिंग है जो कि करया करो, तो थे खटाऊ सीखी कौन कनाऊ सीखी? जब मम्मी लिखती थी तो मुझे अच्छा लगता था पढ़ना, तो मैंने भी शुरू कर दिया। और मैं थाने बता दूं कि आपके नाम पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जो 6 साल की उम्र में बनायो। अभी अगर आप इन्हें देखो चाहो तो 88 से देख सकोगे। ये काई लिखे है, आपकी मम्मी को नाम लिखे हो एक मायने जे आकी इंस्पिरेशन भी है। इन आप कांच का माध्यम भी देख सका, अगर आप इन कांच में देख सकें तो अब थे देख सकोगी वो थाने दिख रहे हो लो। आप किया करा कि एक सफल आदमी के पास एक औरत को हाथ हुआ करे, लेकिन अठे थाने देखवा ने मिल रहा है कि एक सफल औरत के पाछे भी एक आदमी को हाथ रिया करे। आपने साथ में है जो डॉक्टर मीनू पूनिया जी है, वह का हस्बैंड है और साथ ही साथ वह का मार्शल आर्ट का कोच भी है। तो आप आंसू बात कर चाहे कोच हुआ का डॉक्टर मीनू पूनिया जी जो है थाकी वाइफ का। तो मैं जड़ा तक आज तक हर जो आदमी हुआ करे वहाँ की मेंटलिटी आ हुआ करे कि वहाँ की जो वाइफ है वो वहाँ की सेवा करे, घर को काम करे। तो थे एकदम थाका मायना आ चीज़ खटे सुआई कि थे ली को हट गया और अन मार्शल आर्ट की कोचिंग दी और आता सारा पदक आ जाके नाम पर है। ये सब चीज़ अपने सकारात्मक विचार होंगे तभी आएंगे अपने के। जब हमारा दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे तो हमें कुछ भी नहीं कर सकते। सकारात्मक सोच की ही देन है। सुनने को तो बहुत कुछ मिलता है कि, लेकिन मैंने बहुत सारा इनका सपोर्ट किया, इनके हर कदम कदम पे साथ चलेंगे, इनका साथ दिया जब ये सफलता हासिल कर पाई। और मैं आगे भी यही सोचता हूँ कि इसी तरह मैं इनका साथ देता रहूँ और ये हम सब का, भारत का, हमारा समाज का, प्रदेश का, सबका नाम रोशन करे। ई वीडियो में थाने सीख बन काई मिलो आ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए। और मैंने तो आंसू मिलर आ सीख बने मिलो कि अगर थाने थोड़ा समय में घना सारा काम करना है तो टाइम का पंक्चुअल रहो। और अगर आप खिया कराना कि एक औरत का घना सारा रूप है तो वह अपने साथ में डॉक्टर मीनू पूनिया जी आपके साथ में बैठे हैं। स्पोर्ट्स में भी है, राइटिंग में भी है और साथ ही साथ में समाज के लिए भी कुछ कर रहा है। ये चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, ये जो साथ में बेल आइकन है ये घंटी ना बजा दो ताकि जिया नहीं नई वीडियो आओ ताकि भी घंटी बाज जाए। झलको चूरू चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद। राम राम सा।